दोस्तों, भोजपुरी के दो ऐसे सुपरस्टार जो एक हो जाएं तो एक नई कायनात बनाने की ताकत रखते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकता है कि ये दोनों एक हो कभी। दोस्तों, भोजपुरी के कुछ ऐसे कलाकार हैं जो अपने आप को ब्रह्मा समझने लगे हैं और उनको लग रहा है कि भोजपुरी का बादशाह है। अरे तुम लोग तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, याद है वो दौर जब भोजपुरी में मनोज तिवारी का जलवा पूरे देश में चल रहा था। एक से एक बड़ी फिल्में देने के बाद अमिताभ बच्चन जैसे महानायक को भी भोजपुरी में आना पड़ गया था। और बता दूं आपको कि जैकी श्रॉफ और अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती जैसे एक्टर को भी भोजपुरी में आने पर मजबूर होना पड़ा। क्या आज के ज़माना में संभव है कि कोई बॉलीवुड स्टार भोजपुरी में आए? ये कभी संभव नहीं हो सकता। इन दिखावटी कलाकारों से ये कभी हो नहीं सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके पास टैलेंट नहीं है और इनके पास टैलेंट की कमी है। ये बहुत टैलेंटेड, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम करते हैं। मैं बता दूं दोस्तों कि जो पढ़ा लिखा कलाकार होगा न, वो इस तरह की बात कभी लाइव स्टेज शो में नहीं बोल सकता। अभी फिर खेसारी लाल अखिलेश कश्यप के गृहवास में गए थे और पवन सिंह के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणी की, जो कि आप लोगों ने कहीं न कहीं वीडियो क्लिप में जरूर देखा होगा। दोस्तों वो भी दौर आप सभी को याद होगा जब भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव नए नए आए थे तो पवन सिंह को पिता का दर्जा दिए थे। कोई पिता का ताकत देखता है क्या? दोस्तों, आप सभी को भी पता होगा कि एक कंट्रोवर्सी खेसारी लाल का लगाया हुआ आग है जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, एक गुड न्यूज आप लोगों को देना चाहता हूं कि इन दोनों का एक तरफ विवाद और दूसरी तरफ चिंटू पांडे की भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म बनी चलते चलते। बिना कंट्रोवर्सी के ये बंदा अपने काम में व्यस्त है। ऐसे कलाकारों को खुलकर सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप अभी तक ये फिल्म नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फिल्म का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भोजपुरी बॉलीवुड का टक्कर दे और अगर भोजपुरी का आप सबसे बड़ा फैन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें दोस्तों। और खेसारी और पवन के विवाद में क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। धन्यवाद।